वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है ईपीएस 95 पे न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस डीए को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। नो कोशियरी नो वोट्स के साथ चुनाव का विरोध करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स। बड़ी अपडेट आ रही है, तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उनको भी अवगत हो कि अगर पेंशन बढ़ोतरी नहीं हो और नो कोशियरी मतलब कि कोशियरी समिति की जो मांगे नहीं माने, तो फिर वोट्स भी नहीं देने आने वाले इससे बड़े लोकसभा चुनाव में। जहाँ फ्रेंड्स बड़ी अपडेट आ रही है, तो इसे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर कर लीजिए, जिससे आगे वाली सारी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। जी हाँ फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांग दिन पर दिन मजबूत होते जा रही है। प्रकाश पाठक महासचिव कर्मचारी पेंशन ने 1995 समन्वय समिति ने बताया है कि अपनी ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि की मांग और कोशियरी समिति की सिफारिशों को मंजूर कराने के लिए कई बार प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री और महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगें मंजूर नहीं होने के कारण उन्होंने नो कोशियरी नो वोट्स के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव का विरोध करने का निर्णय लिया है। जहां फ्रेंड्स ये बड़ा अपडेट है निकल के सामने आ रहा है। जहां फ्रेंड्स नो कोशियरी नो वोट्स के निर्णय के साथ ही लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव का विरोध करने का संकल्प लिया है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ने समन्वय समिति के महासचिव ने बताया कि उन्होंने एक संदेश भारत के माननीय राष्ट्रपति, सभी लोकसभा राज्यसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री को भेजा है, जिसमें कहा गया कि आदरणीय सर, मैडम, हम 95 पेंशन के पेंशनभोगी देश के वरिष्ठ नागरिक सबसे विनम्रता और सम्मानपूर्वक आपके ध्यान से मैं लाना चाहते हैं कि हम बहुत वृद्ध पेंशनभोगी भारत सरकार के व्यवहार से बहुत निराश हैं। हमारी पेंशन के संबंध में हमारी समस्याओं के प्रति और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज के कारण निराश हैं, और इसलिए हमने सर्वसम्मति से देश के लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सभी भावी चुनाव में नोटा का उपयोग करने का संकल्प लिया है। हम देश के बुजुर्ग अपने कानूनी अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 10 से 12 वर्षों से दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक हमारी समस्याओं का संज्ञान नहीं लिया है। हम सभी वृद्ध पेंशनर्स ने जीवन भर देश की सेवा की है। 30 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों को मिल रही है 1000 से कम पेंशन। जी हाँ फ्रेंड्स, देश में लगभग 30 लाख से अधिक पेंशन भोगी ऐसे हैं जिनको 1000 न्यूनतम पेंशन भी नहीं मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे कहा जा रहा है, लेकिन न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये है, लेकिन कईयों को तो 850। आपको कितनी मिल रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो उनके न्यूनतम 1000 से कम पेंशन मिल रही है, जो उनको भोजन और दवा के लिए पर्याप्त नहीं है, यह देश की एकमात्र पेंशन है। देश में एकमात्र पेंशन है जिसमें पिछले 20 से 21 वर्षों से संशोधित या बढ़ाया नहीं गया है। हालांकि सांसदों, विधायकों, एमएलसी, केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी आदि के पेंशन समय समय पर संशोधित और बढ़ाई जाती है। गैर अंशदायी पेंशन ऋण जैसे श्रवण बहाल पेंशन योजना, राजीव गांधी निराधार पेंशन आदि को भी समय समय पर संशोधित किया जाता है। हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों को संशोधित नहीं किया गया है। भारत सरकार ने हमें मरने के लिए हवा में फेंक दिया है। क्या फ्रेंड्स, कोशियरी समिति की सिफारिश लागू क्यों नहीं की जा रही है? क्या फ्रेंड्स, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वर्ष 2012 में विपक्ष में रहते हुए इस पेंशन को कम से कम रुपए तक बढ़ाने के लिए राज्यसभा में याचिका दायर की थी। पेंशन को 3000 के साथ डीए बढ़ाने की उक्त याचिका को स्वीकार कर लिया गया, और कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित सरकार द्वारा भगत सिंह कोश्यारी समिति का गठन किया गया है। कोश्यारी समिति ने न्यूनतम पेंशन को तंदुरुपी डीए के साथ में 3000 रुपये करने की सिफारिश की थी। ये 2013 में था। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए भगत सिंह कोश्यारी समिति का लागू करने की मांग कर रही थी। कांग्रेस पार्टी शासित सरकार ने कोश्यारी समिति की सिफारिश को लागू नहीं किया और न्यूनतम पेंशन बढ़ा करके 1000 कर दिया था। फिर 2014 में लोकसभा चुनाव हुए और भाजपा नेताओं ने सत्ता में आने पर समिति की सिफारिशों को लागू करने का आश्वासन दिया, इसलिए अधिकांश पेंशन भोगियों ने भाजपा उम्मीदवार को वोट दिया। फिर भाजपा सत्ता में आई और अब तक सत्ता में 2014 से भाजपा के 2024 आ चुका, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और अब तक वृद्ध पेंशन गरीब पेंशन भोगियों को दिए गए उक्त आश्वासन को भूल गए हैं। कांग्रेस शासित सरकार ने भगत सिंह कोश्यारी समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया, और भाजपा नेताओं ने देश के वृद्ध गरीब पेंशन भोगियों को धोखा दिया और उन्हें ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आगे आने वाले चुनावों में भी अब नो कोश्यारी नो वोट्स के साथ निर्णय के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में विरोध करने का संकल्प लिया है। हमारे लोग इन सभी भावी चुनावों में वोट नहीं देंगे या फिर नोटा का उपयोग करने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी लागू नहीं किए, तो ऐसी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से उच्च पेंशन के जो विकल्प आए थे उनको भी लागू नहीं किया है। और इसी तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के एसएलपी को 1/4/2019 को खारिज कर दिया और पेंशन भोगियों के पक्ष में पारित केरल उच्च न्यायालय के
ये दिनांक 12/10/2018 के फैसले को बरकरार रखा है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर भी की, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बहुत ही अवैध रूप से अनुमति दी गई है। विपरीत पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्राकृतिक न्याय की तोपों का उल्लंघन किया गया है। भारत सरकार ने उपयुक्त केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अलग एसएलपी दायर की, जो 2019 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं आया है। जहाँ फ्रांस 3 से 4 वर्षों के दौरान लगभग 3.5 लाख ईपीएस 95 पेंशनरों की न्याय के बिना मृत्यु हो गई है। ये तथ्य पहले से ही भारत के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित है। हालांकि भारत सरकार द्वारा या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जहाँ फ्रेंड्स, ऐसी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर कर लीजिए, जिससे आगे वाली सारी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।